बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि होने वाली है स्वर्गीय अतुल सुभाष जी के बारे में। आई होप कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनके फैमिली मेम्बर्स को और उनको जस्टिस मिले। मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐसे दुखद स्थिति में उनके माँ को, उनके पिता को और उनके भाई को भगवान ये क्षमता दे कि वो इससे पार हो पाए। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो से फ़र्क पड़ता है तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि उनको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उनको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए। आज मैं इस टॉपिक को टच करने वाला हूँ एज एन एस्ट्रोलॉजर। हाँ, आप सोचेंगे कि मैं थोड़ा इनसेंसिटिव हूँ, तो लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो अतुल जी के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करना चाहता हूँ सबके लिए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, अब किसी से हमारा जब शादी तय होता है या फिर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम जाते हैं पंडित जी के पास। और पंडित जी के पास जाते ही वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि हम आपका गन्ना मिलाएंगे, और गन्ना मिला के और शादी का डेट फिक्स करके हम शादी कर लेते हैं। लेकिन क्या ये सही है? तो ऐसा बात है कि नहीं, ये तरीका सही भी है और गलत भी। अब किसी किसी के लिए क्या होता है कि गन्ना काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे 36 गुण बैठते हैं, जिस हम गन्ना का मैं बात कर रहा हूँ वो गुण होते हैं, और 36 गुण बैठते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट नारी को मिलते हैं, नाड़ी को। और देखिए, अगर नाड़ी एक होती है तो बोला जाता है विवाह नहीं करने के लिए। उसके बाद भकोट होता है, उसके बाद तारा होता है, योनि होता है। तो ऐसे बहुत सारे भागों में बांटा हुआ है गण। और गणना मिलाप पे हम ये देखते हैं कि किसका किसके साथ कितना कंपैटिबिलिटी बैठ रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी से शादी करने की, तो हाँ, ये तरीका कुछ हद तक ठीक है, लेकिन मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि ये तरीका क्यों गलत है। अब हो सकता है कि कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें और ये बोले कि गन्ना मिलाना तो नॉर्मेलिटी है, और एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट मैं एग्री भी करता हूँ। लेकिन ऐसे केसेस जो जितना सामने आ रहे हैं उसकी वजह से मेरा दिल टूटा जा रहा है, और बहुत दुख होता है मुझे कि लोग शादी को बहुत ही मजाक जैसा रूप में ले लेते हैं। शादी आपका जीवन में पूरा चेंजेस कर देता है। और एज एन एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर मैं आपके चार्ट के ऊपर बात करूं तो ये आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट्स D9 जो कि नवमांश होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट पॉइंट्स ऑफ व्यू से बोलूं तो गणना मिलाना एक तरफ है, वो आपकी कंपैटिबिलिटी बताता है कि दूसरे पर्सन के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी कितनी होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, तो यहाँ पर D9 और लग्न का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। मैं ये होप करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अगर आप लड़की की माँ है तो आप लड़की की तरफ से देखिए, और आप अगर लड़के के बाप हैं तो या फिर माँ हैं तो आप उनके तरफ से देखिए। लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका शादी होने वाला है। अगर आप अपने बच्चे का शादी कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनका जो भविष्य रहे वो ठीक रहे, तो आप एक सिंपल सा चीज़ कर सकते हैं कि आप दोनों के जिनकी शादी होने वाली है उनका गन्ना ले बैठाएं और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाके आप उनका कुंडली मिलाप करें। अब कुंडली मिलाप से होगा क्या? देखिए, अब कुंडली से और D9 से और लग्न से हम लोग देख सकते हैं कि इसकी शादी जिसकी भी हो रही है उसकी टिकेगी या नहीं टिकेगी। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए शादी करने के बाद, जो कि हम लोग नवमांश से देख के पता कर सकते हैं। और जब आप किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास अगर आप किसी का चार्ट लेके जाएंगे तो आपको पूरा खोल के बता सकता है कि इस आदमी का टेस्ट कैसा है। क्या ये किसी आदमी किसी नशीले पदार्थों का सेवन करता है, या फिर अगर किसी गंदे संगत में है, या फिर इसका चरित्र कैसा है, इसके बिहेवियर कैसा है, इसका पैटर्न कैसा है, इसका लाइफ कैसा बीता है, इसका लाइफ कैसे बीतेगा। एस्ट्रोलॉजिस्ट अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट है तो उसके पास ये सारे पावर्स है, सारे टूल्स है, ये आपको पूरा उसके लाइफ के बारे में बता सकता है। अब फिर वापस आते हैं कुंडली मिलाप पे। अब देखिए, कुंडली मिलाप से होगा क्या? सपोज कीजिए कि लड़का जो है वो अच्छा नेचर का है और बाकी सब उसमें ठीक है, लेकिन शादी के बाद उसके मैरिज में प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है उसका जो कुंडली है उसमें लिखा है कि शादी टूट जाएगी या फिर शादी नहीं चलेगी अच्छे से। लेकिन अगर आप उसका शादी किसी ऐसी लड़की से करा दें जिसके कुंडली में शादी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, तो यहाँ पर ये होगा कि जो प्लैनेट्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या फिर बैलेंस कर देंगे। इसके वजह से उस लड़के का और उन दोनों का शादी टिकने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब लेट्स सपोज कीजिए कि एक लड़का है जिसके कुंडली में शादी नहीं टिकेगा, एट द सेम टाइम आप उसकी शादी ऐसे लड़की से करा दे जिसकी शादी नहीं टिकेगा, तो यहाँ पर तो पक्का है कि वहाँ पर डिवोर्स होगा, एलिमनी होगी और ऐसे केसेस होंगे। तो अगर आप एक माँ है, पिता है, लड़की के या लड़के के, अगर आप देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको चॉइसेस करने पड़ेंगे, आपकी बेटी या बेटे का शादी होने वाला है इन नियर फ्यूचर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा और हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गुण बैठाने के साथ साथ प्लीज 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 कुंडली का भी मिलाप कराएं।
और कुंडली का मिलाप से आप जितने प्रश्न रहेंगे आपके लड़के, अगर आप लड़की की तरफ से देख रहे हैं तो लड़के के बारे में जितने आपके प्रश्न रहेंगे, अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजिस्ट है तो वो सब कुछ बता सकते। और यही बात है अगर आप लड़के की तरफ से देख रहे हैं तो अगर आप लड़की की कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट को देंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बता सकते। हाँ, ये होगा कि जो चीजें एस्ट्रोलॉजिस्ट बताएंगे हो सकता है कि 10% गलत हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द चीजें तो वो सही बताएंगे ना। इसलिए एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड करना और उनसे बात करना बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट हो जाता है शादी करने से पहले। यहाँ पर कई हद तक अंक ज्योतिष भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लुशु ग्रिड से या फिर लक्ष्मी ग्रिड कोई कोई उसको बोलता है, उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि शादी के बाद कौन किससे कितना लेन देन करने वाला है। ये चीज हम देख सकते हैं लुशु ग्रिड के द्वारा। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि शादी के बाद कितने खराब योग या फिर अच्छे योग राजयोग जैसे होते हैं बहुत सारे, वो एक्टिवेट कैसे होंगे। तो ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब हम बात करते हैं लड़की या फिर लड़के के कुंडली पे, तो यहाँ पर हम लोग कुंडली से लग्न से इतना देख सकते हैं कि उसकी शादी कैसी चलेगी, उसके अपने ससुराल के साथ रिलेशंस कैसे होंगे। अगर लड़का है तो क्या वो किसी गलत संगत में है, किसी नशीले पदार्थ का सेवन करता है, जो कि आजकल लड़कियों का या फिर लड़कियों के पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा, अगर लड़की के चार्ट से या फिर लड़के के चार्ट से अगर कार्मिक डेप्थ दिखाई पड़ता है कि इसका जो चार्ट बन रहा है, जो अलग ही हम कुंडली मिलाप करते हैं वहाँ पर, तो अगर कार्मिक डेप्थ है तो यहाँ से शादी से बचना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा। अगर डेप्थ दिखाई पड़ता है, कर्ज दिखाई पड़ता है पिछले जन्म का, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन होगा। या तो हो सकता है कि उन दोनों में से किसी की तबीयत खराब हो जाए और उसके बाद जो दूसरा पर्सन है उसको सेवा करना पड़े, या फिर ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पर मनी का लेन देन यानी डिवोर्स के बाद एलिमनी देना या फिर मेंटेनेंस देना पड़ जाए। तो अगर आप डिवोर्स, एलिमनी और बाकी सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप कुंडली मिलाप ज़रूर कराएं। एज पेरेंट्स, अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं, अगर उनका लव मैरिज है, तो आप उनको तब भी बोले, कम से कम आप अपने तरफ से उनका कुंडली मिलाप जरूर कराएं। अगर हो सकता है कि किसी के चार्ट में, अगर लड़के या लड़की के चार्ट में कुछ ऐसा खराबी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका ज्योतिष में रेमेडी नहीं है। पूजा करके, दान करके, अलग अलग चीजें पहन के या फिर जनरल रेमेडीज करके किसी ना किसी तरह से उस चीज का सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके रेमेडीज नहीं है। लव मैरिजेस को भी मैं ऐसे नहीं बोलता कि वो खराब है, नहीं, मैं इसके किसी भी चीज के अगेंस्ट या फिर फॉर नहीं खड़ा हूं। मैं यहाँ पर बस बता रहा हूँ कि जो शादियां आजकल टूट रही हैं, इतनी ज्यादा टूट रही हैं, डिवोर्स, एलिमनी और बाकी सारी चीजों में लोग फंस रहे हैं, इसका बचने का सबसे आसान तरीका क्या है।